हेलो एवरीवन, आज है 15 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 39 रुपीज़ का शेयर है। 1% की तेज़ी आज हमें यहाँ पर देखने को मिली, काफ़ी अच्छी है। बीच में एक खबर भी आई जिसके चलते एक तेज़ी भी आई थी और 40 रुपये से ऊपर शेयर गया, फिर वापस गिरावट आ गई। एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो 17% का फॉल ज़रूर है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर तेज़ी है। देखो, कल का दिन बाजार के लिए बहुत अच्छा था, शानदार तेज़ी आई। आज का दिन एवरेज रहा बाजार के लिए, थोड़ी बहुत तेजी थी निफ्टी में, लेकिन पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत गिरावट आज देखने को मिली हुई काफ़ी लोगों को। और वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट आई है। 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है ये कंपनी, तो बात करना बनता भी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 39 रुपीज़ का शेयर, 17% का फॉल एक महीने में। एक साल में अगर हम देखें तो 27% का ग्रोथ है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, पिरामिड्स कई सारे बने हैं। बड़ी तेजी गिरावट, बड़ी तेजी गिरावट, बड़ी तेजी गिरावट, बहुत बड़ी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली जब कंपनी डेट फ्री हुई थी। शानदार तेजी, उतनी ही बड़ी गिरावट, फिर कोशिश करी, फिर गिरावट। जो नियर टर्म सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 34 रुपए के आसपास जरूर है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 30 और 35 का लेवल जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, वहां से बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। देखो, बीच बीच में खबरें रोल प्ले करती है तेजी लाने का। जो आज के दिन की अगर हम बात करें तो भैया एक बड़ी अपडेट आई कि भैया बहुत बड़ा मूव रिलायंस पावर लेने जा रही है। 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। जो भैया यहाँ पर अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज है, जो प्लान करे टू बिल्ड 10,000 करोड़ रुपीस का सोलर पावर प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। और ये बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स, रिलायंस एन्यू सनटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस पावर की ही, उनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड 930 मेगावाट सोलर पावर प्लांट एंड 1860 MWH बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी फैसिलिटीज इन कर्नूल डिस्ट्रिक्ट। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। दो बड़े ऑर्डर मिले इनको, सोलार का एक बड़ा ऑर्डर मिला, दूसरे भैया बैटरी स्टोरेज का इनको ऑर्डर मिला। और ये प्रोजेक्ट विल बी लार्जेस्ट सोलर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट होने वाला है इन सिंगल लोकेशन इन एशिया, एंड जिससे 6,000 जॉब जनरेट भी होगी, ये रिपोर्ट्स कह रही है। और रिलायंस पावर की स्पोक्स पर्सन का भी कहना है। और अनिल अंबानी ग्रुप की ये जो कंपनी है वो 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है इस प्रोजेक्ट में। As per the report, Reliance Power also plan to build an integrated solar manufacturing facilities in Andhra Pradesh with an investment of rupees 6,500 crore and mulling to set up a project near the रंबाली इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि यहाँ पर उसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो देखा जाए तो कंपनी बड़े प्लान्स है, और देखो ऐसी चीज़ें मार्केट को अच्छी लगती है और तेज़ी भी हमें उसी के चलते देखने को मिल भी रही है यहाँ पर। अच्छी बात है। कंपनी जो है रिलायंस पावर की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो कंपनी जो है, जहां बाकी कंपनियां अगर आप देखो तो भाई साहब अपने कैपेसिटी को बढ़ा रही है, सोलार में, विंड में, हर जगह पर। ये कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ साथ जो बड़ी बेट ले रही है वो ले रही है भाई साहब कहाँ पर, बैटरी स्टोरेज में। और ये गेम चेंजर हो सकता है इनके लिए, अगर सही से इनका जो भी प्लान है वो एग्जीक्यूट हो गया तो। ठीक है, सही से सब कुछ एग्जीक्यूट हुआ तो। आज अगर हम वॉल्यूम देखें इसके तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास के शेयर भी यहाँ पर ट्रेड होते हमें नजर आए थे। 15,700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 52 वीक्स का हाई 53 रुपीज़ था, लो 19 रुपए का। मतलब समझो कि कितने बड़े अप्स एंड डाउन से गुजरा है। और अभी जिस प्राइस पे है ये उसका मिडिल वाला प्राइस है, तो कह सकते हैं कि अभी जिस प्राइस पे वो उतना सस्ता भी नहीं, उतना महंगा भी नहीं। अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो आपको सस्ता लगेगा कि, लेकिन एक्चुअली में आपको समझना होगा कि जो इसका वैल्यूएशन को सस्ता लग रहा है उसकी वजह लास्ट क्वार्टर है, वरना एक्चुअली में ये नेगेटिव का वैल्यूएशन था इसका। यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में एक झटके में एक बड़ा प्रॉफिट आ गया, रेवेन्यू भी आ गया, उसके चलते यहाँ पर आपको बड़े नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके चलते इसका जो पी रेशियो वो आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, वरना एक्चुअल में कंपनी लॉस मेकिंग है। इससे पहले के जून क्वार्टर में 98 मतलब करोड़ का लॉस था, फिर 400 करोड़ था उससे पहले, फिर उससे पहले 1136 करोड़ का लॉस था। तो नुकसान करने वाली कंपनी थी। लेकिन लास्ट सितंबर क्वार्टर में एकदम से बड़ा प्रॉफिट आया और कंपनी ने अपने कुछ असेट्स भी बेचे थे पिछले कुछ टाइम में, जिससे एक बड़ा पैसा भी इनको मिला ज़रूर था। और जहाँ तक बात करी है शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर की होल्डिंग 23.26% की है। 0.10% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.79% डोमेस्टिक के पास है। अगेन ये जितने भी पैटर्न है
वो सितंबर की है, ठीक है। दिसंबर का अभी तक डेटा आया नहीं है, जैसे ही आएगा बात करेंगे उसके बारे में कि भैया कौन खरीद रहा था कौन बेच रहा था उस दौरान। एफआईएस के पास भी मतलब 13.13% का स्टेक है, रिटेल के पास 26.84% की होल्डिंग है, अदर पार्टीज 33.87% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और देखिए इस कंपनी के बारे में देखें, अगर मैं रिलायंस पावर की बात करूँ, अगेन फंडामेंटल कंपनी उतनी स्ट्रांग नहीं है। अभी जो चीज़ें यहाँ पर आ रही है, जो शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिली, वो इनके टर्न अराउंड स्टोरी की वजह से है कि कंपनी डेट फ्री हो रही है, कंपनी लगातार आने वाले टाइम में नया इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके चलते हैं। और अनिल अंबानी ग्रुप की अभी 2 ही कंपनीज है जो अच्छा कर रही है, एक तो यही कंपनी है पावर वाली, दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यही दोनों हैं जो भैया जिसकी वजह से अनिल अंबानी दोबारा भैया बिलियनर बनने जा रहे हैं। और बाकी जो कंपनियां हैं वो तो भैया बद से बदतर हालत में है, बद से बदतर स्टेट में कहूँगा। और घोटाले भी बहुत सारे हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में ही रिलायंस होम फाइनेंस को लेकर खबर आई थी घोटाले को लेकर, ठीक है। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, हालांकि उसका असर बाकी रिलायंस कंपनी के ऊपर भी पड़ा था, लेकिन फिर से तेज़ी दोबारा से देखने को मिल गई यहाँ पर। देखिए अभी के लिए जो मेन कंसर्न रहेगा इस कंपनी के बारे में वो होगा मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है, तो भैया बड़े बड़े कांड करके बैठे हुए हैं ये लोग। हालांकि अगेन मैं कह दूँ, अभी जो अनिल अंबानी है वो रिलायंस ग्रुप की किसी भी कंपनी में किसी भी पोस्ट पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर बैन भी लगा है, और आने वाले टाइम में भी वो किसी भी ग्रुप की किसी भी कंपनी में मेरे हिसाब से नहीं पार्टिसिपेट उतना करेंगे। अभी जो भी है इस कंपनी का कारोबार कह लो कुछ भी कह लो, वो उनके बेटे ही संभाल रहे हैं। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में एक इम्प्रूवमेंट इस कंपनी में आया ज़रूर है खबरों के लिहाज से कि अगर हम माने तो, और अगर आने वाला टाइम और इंटरेस्टिंग होगा कि चीज़ें कैसे पैन आउट होती यहाँ पर नज़र आती है। देखिए रिलायंस पावर को लेकर मैं अभी के लिए तो एक ही चीज़ कहूँगा कि जल्दबाजी यहाँ पर मत करना, जो कंडीशन अभी बाजार की है वो 50-50 वाला सिनारियो है, क्योंकि देखो मार्केट कंडीशन अगर आप देखो तो उतनी पॉजिटिव नहीं है, मार्केट लगातार नेगेटिव वाला ज़रूर है। आज यहाँ पर हमें कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली, एक्चुअली में कोई गिरावट भी नहीं है, जबकि खबर बहुत अच्छी थी इनकी, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, बड़ी खबर थी ये, ठीक है। और देखा जाए तो उसके चलते भी कोई तेज़ी हमें यहाँ पर बनती हुई नज़र नहीं आई। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्चुअली में कोई बड़ी तेज़ी होनी चाहिए, लेकिन नहीं आई। तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर किसी भी तरीके की खरीदारी को लेकर। जो लेवल मुझे यहाँ पर पसंद आता है वो 30 से 35 रुपये का है, अगर वो वहाँ पर जाता है तब आपको यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए। तो ओवरऑल देखो मैं इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी अभी मत करना, मार्केट जो है वो अभी भी अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन में ही होगा। जो खरीदारी के अच्छे मौके बनेंगे वो फरवरी एंड में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आपको बनते हुए नज़र आ सकते हैं, तो तब तक का इंतज़ार करिए, यही मैं कहूँगा। और अगेन कंपनी मेरे हिसाब से अभी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो अच्छी जरूर जा रही है, पास का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब था इसका, आने वाला टाइम बताएगा कि खबरों के आधार पर क्योंकि क्या क्या होगा, क्योंकि देखो कंपनी अगर आप देखोगे तो कभी भी कुछ भी निकल कर आ जाता है इन कंपनियों में, तो ये एक दिक्कत रहती है यहाँ पर। तो अगेन नज़र रखिए इसके ऊपर, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।